फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो। और मुशरिक का मतलब होता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं। मुसलमान तो मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है। हिंदू के लिए लिखा है कि जहां कहीं पाओ वहां घात करो, वहां कत्ल करो। आखिर इस्लाम के राइज होने से पहले एक वक्त ऐसा भी था जब अरब में रहने वाले कबीले भी सनातन धर्म और उसकी कल्चर को फॉलो करते थे। एक वक्त ऐसा भी था जब अरब देशों के शेख मूर्तियों की पूजा किया करते थे। आखिर एक टाइम ऐसा भी था जब इस दुनिया में इस्लाम का कहीं नामो निशान तक भी नहीं था। यहाँ सिर्फ वैदिक सभ्यता के अनुरूप ही लोग ईश्वर को मानते थे। लेकिन आखिर उस वक्त यानी कि 7वीं ईस्वी से पहले ऐसा क्या हुआ जिससे न सिर्फ एक मजहब का जन्म हुआ बल्कि दुनिया के हर एक हिस्से में लोगों को जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और धीरे धीरे देखते ही देखते धरती के हर एक हिस्से में इस्लाम स्प्रेड होता चला गया। आज एक ऐसा टाइम पीरियड आ गया है जहां इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब बन चुका है। तो आखिर कैसे जन्म हुआ इस्लाम का? कैसे खुद को अल्लाह का फरिश्ता कहकर पैगंबर मोहम्मद साहब ने धीरे धीरे इस्लाम को पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया? कैसे इन मुसलमानों ने भारतवर्ष में सिंधु से लेकर दक्षिण भारत तक आक्रमण करके उसे लूट कर उस पर अपना राज कर लिया और जिसकी पहल आज भी दिखती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या है इस्लाम की हिस्ट्री। जानेंगे हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। बस बने रहे वीडियो के एंड तक क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप एक हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों चलिए सब जानते हैं इस्लाम के गढ़ यानी कि अरब के बारे में कि आखिर यहाँ इस्लाम से पहले कैसे रीति रिवाज थे और कैसे यहाँ इस्लाम का जन्म हुआ। दरअसल पहले अरब के लोग कबीलों में रहा करते थे। हर एक कबीले के अपने अपने देवता होते थे। बता दें कि पहले अरब के लोग मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे और पत्थरों से बनी मूर्तियों को पूजते थे। पहले अरब के लोगों में अंधविश्वास कूट कूट कर भरा था। बता दें कि मक्का में काबा नाम का एक स्थान है जहां कभी पहले 360 मूर्तियां थीं जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। यहाँ एक काला पत्थर मौजूद है जिसके बारे में पहले इन लोगों की धारणा थी कि यह काला पत्थर आसमान से गिरा है और इसे ईश्वर ने गिराया है। लेकिन अरब के लोग इसकी पूजा करते थे और इसके दर्शन के लिए काबा जाया करते थे। बाद में वे आज भी इस पत्थर को इस्लाम के आदर में पर्सपेक्टिव से देखते हैं और कहा जाता है कि इसकी पूजा होती है। दरअसल दोस्तों काबा की सुरक्षा का जिम्मा कुरैश नाम के कबीले के ऊपर था। इस कबीले ने मोहम्मद नाम के एक बच्चे को जन्म दिया था जो बाद में अरब के इस पुरानी धार्मिक व्यवस्था के अगेंस्ट खड़ा हुआ और उसका विरोध किया और एक नए मत को जन्म दिया जिसे इस्लाम के नाम से जाना जाता है। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में एक साधारण परिवार में हुआ था। जन्म से पहले ही उनके पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद जब वो बड़े हुए तो वे अपने चाचा के साथ ऊंटों के काफिले लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाने लगे। इस तरह उन्हें मक्का की राजनीति और भौगोलिक स्थिति के साथ व्यापार का भी ज्ञान हुआ। व्यापार और यात्राओं के दौरान उनकी मुलाकात एक धनी विधवा से हुई जिनका नाम बीबी खदीजा था। बीबी खदीजा मोहम्मद की ईमानदारी और उनके व्यवहार से काफी प्रभावित हुईं और उन्होंने मोहम्मद से शादी करने का प्रस्ताव रखा। इस तरह मोहम्मद की शादी बीबी खदीजा से हो गई। इस वक्त मोहम्मद की उम्र तकरीबन 25 वर्ष थी। बता दें कि हजरत मोहम्मद सीधा सरल जीवन जीते थे। 40 साल की उम्र तक उन्होंने उनकी लाइफ में कोई भी विशेष घटना नहीं देखी थी। दरअसल माना जाता है कि एक दिन उन्हें फरिश्ता जब्राइल के दर्शन हुए जो कि उनके पास अल्लाह का पैगाम यानी कि एक संदेश लेकर आया था। माना जाता है कि इस पैगाम में मोहम्मद से कहा गया था कि अल्लाह के अलावा इस दुनिया में कोई भी दूसरा ईश्वर नहीं और मोहम्मद उसका पैगंबर है। एंड इस घटना के बाद मोहम्मद ने अपने मत का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपना ज्ञान, अपना उपदेश अपनी पत्नी खदीजा को दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा का खुलकर विरोध किया। हजरत का मानना था कि सिर्फ अल्लाह में आस्था रखो, इसके अलावा कोई भी पूजने लायक नहीं है। लेकिन मक्का के लोगों ने हजरत मोहम्मद के इस मत को इनकार कर दिया और उन्होंने हजरत मोहम्मद का विरोध किया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो हजरत मोहम्मद को मारने तक की कोशिश की। जब किसी ने भी हजरत मोहम्मद का साथ नहीं दिया और उनका विरोध किया तो 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद अपनी ही जन्मभूमि मक्का छोड़कर मदीना चले गए। यहीं से मुसलमानों का हिजरी संवत आरंभ होता है। मदीना पहुंचने के बाद मोहम्मद को अपने प्रचार करने के लिए एक अच्छा वातावरण
मिल गया। बता दें कि मदीना वालों की मक्का से दुश्मनी थी, इसलिए हजरत मोहम्मद को मदीना वालों का साथ मिला और इन लोगों ने हजरत मोहम्मद का साथ दिया। कुछ लोग तो हजरत मोहम्मद की अनुयायी भी बने। हजरत 9 साल तक मदीने में रहे। इसके बाद हजरत मोहम्मद ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर 630 ईस्वी में मक्का पर हमला कर दिया और उसे जीत लिया। इस तरह मक्का के लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और हजरत मोहम्मद के विचारों को स्वीकार कर लिया। जो लोग पहले हजरत के इस्लाम आंदोलन का विरोध कर रहे थे, अब वे खुद हजरत मोहम्मद के साथ जुड़ने लगे और देखते ही देखते पूरे अरब के लोग इस्लाम को मानने लगे। इसके बाद 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो गई और उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इस्लाम भारत कैसे पहुंचा, कैसे देखते ही देखते भारत में मुसलमानों का राज चलने लगा। दरअसल सबसे पहले अरब व्यापारियों के थ्रू इस्लाम धर्म 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आया था। केरल और बंगाल दो उनके प्रमुख सेंटर थे, जबकि पश्चिम भारत में अफगानिस्तान उनका मुख्य केंद्र था। इसके बाद 7वीं शताब्दी में ही मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया, उसे इतिहास में मुस्लिमों द्वारा भारत पर किया गया पहला आक्रमण माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बता दें कि यह मुसलमानों का भारत पर किया गया पहला सफल आक्रमण था। जिसके पहले खलीफाओं ने भारत पर 14 बार आक्रमण किए थे, जो सब असफल रहे थे। दरअसल कुछ इतिहासकारों के मुताबिक भारत पर पहला आक्रमण 638 ईस्वी में खलीफाओं की सेना ने किया था। इसके बाद लगातार 14 बार भारत पर आक्रमण किया गया, लेकिन एक बार भी इन खलीफाओं को सफलता नहीं मिली। इसके बाद भारत पर हम पहला सफल आक्रमण 20 जून 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर किया। इससे पहले 711 ईस्वी में उसने पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में आक्रमण कर भारी तबाही मचाई और लाशों के ढेर लगा दिए। इस युद्ध में अरब ने सिंध पर जीत हासिल की और इस तरह से पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। भारत में इस्लाम की स्थापना होने के बाद कई मुगल शासक आए, उन्होंने यहाँ राज किया। भारत में मौजूद कई सल्तनतों पर मुगल बादशाहों का राज हुआ करता था, जिसके इतिहास में आज भी किताबें पढ़ने को मिलती हैं। इसके साथ साथ इस्लाम का विस्तार भारत में होता ही चला गया और आज भी भारत में हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। तो दोस्तों, इस तरह से भारत ने इस्लाम में सबसे पहले दस्तक दी थी। वैसे आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि आपको यह इंफॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इसी के साथ मिलते हैं ऐसी कमाल के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।